कारी मोहम्मद रहमतुल्लाह कादरी साहब, अमीर ज़िला चिनौट, मौलाना नूर मोहम्मद नूरानी साहब, नाजिम आला मलाकन डिवीज़न के जो नाजिम आला है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, और साथ साथ जावेद भाई जो यहाँ का यूथ काउंसलर का जो कैंडिडेट था गुज़श्ता इलेक्शनों में, और साथ नूरगनी साहब जो जनरल काउंसलर का कैंडिडेट था, और इसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सैकड़ों मुजाहिदीन जो अपने घर बार छोड़कर हमारे यहाँ इन मुतासिरीन के मदद के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, उनको और उनके पूरे टीम को मैं कालाम आमद पर और बन किले के मुकाम पर आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। और साथ साथ बन किले के आवाम की तरफ से, शोह के आवाम की तरफ से, कालाम के आवाम की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें खैराजी तहसीन पेश करता हूँ। मैं खुद भी जर्नलिस्ट हूँ और मुझे जब से सैलाब आया 2010 में आया था, पूरे मॉनिटर कर रहा था, फिर मिलिटेंट से आया, फिर फौजी ऑपरेशन आया, इसके बाद जलजला आया, इसके बाद ये 2022 का सैलाब आया। तो हमने महीना हो या 1.5 महीना हो, हमने रात दिन नींद नहीं की है। रोड का काम वहाँ निकले है कोरस के लिए दुनिया भर में। वॉइस ऑफ अमेरिका इंटरनेशनल जो न्यूज़ चैनल है, और इसी दिन आया था अमीन मीर साहब जो जियो न्यूज़ का बड़ा एंकर पर्सन है, वो भी सीधा हमारे पास आए और उसको हमने जो इंटरव्यू दिया है, पूरे इलाके का नाम मैंने दिया है, उसू मटिलतान से लेकर उतरोड़ गबराल जितने में इलाके हैं, जिनके मुश्किलात है, लोगों की मुश्किलात है, जिनने घरें तबाह हुई है, जिनने होटल इंडस्ट्री, जिनने फसलें तबाह हुई है, पूरी डिटेल के साथ मैंने इंटरव्यू में उनको ब्रीफ किया। और साथ साथ DG ISPR, DG FWO NHA का चेयरमैन में आया था, उनसे मुलाकात हुई तो इलाके के बारे में हमने पूरे ब्रीफ की। और साथ साथ हमने एक मुतालिबा किया कि इस रोड को आप विंटर टूरिज्म से पहले बनाए और इसके बाद आप बेरिन से जो पार साइड है वहाँ एक और रोड NHA मंजूर करे। तो उन्होंने वो रोड भी मंजूर किया और यहाँ से माउंटेन तक वो रोड भी NHA के तहवील में उन्होंने ले लिया हमारे मुतालिबे पे। उसके बाद कहने का मकसद ये है कि हम वॉलंटियरली रज़ाकाराना तौर पर हमारे किसी सियासी तंजीम से वाबस्ता नहीं, मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ और एक जज्बा है कि अपने अवाम, अपने गरीब लोगों की खिदमत करना ये मेरा जज्बा है और ये मेरा मिशन है। और इस मिशन के लिए मैं निकला हूँ, चाहे हमें मौत आ जाए, चाहे जो भी तकलीफ आ जाए। उस दिन मैंने एक वीडियो वायरल किया था जब यहाँ सामान आ रहा था, वो डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा वो नहीं हो रहा था, तो आर्मी ने हमें बुलाया उधर। मेरे ख्याल में 2-3 घंटे हमें डॉक्टर वदूद साहब एक बंदा अरेस्ट किया कि आप ये क्यों कर रहे हैं। फिर उन्होंने मशरान लेकर आया, मुआफ़ी मांग लिया और साथ साथ ये किया कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं ये मुकामी लोगों के थ्रू से होगा, मुकामी जो कैंडिडेट जो उम्मीदवारान है, मुंतखब नुमाइंदा है, तो उन्होंने वो डिस्ट्रीब्यूशन में उनको हवाला किया। आज वो भी आसान तरीके से पूरे कालाम में मुतासरीन को वो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और साथ साथ मैं ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ये भी क्रेडिट जाता है कि जब से रोड बंद था, कालाम जो पूरे पाकिस्तान में सैलाब आया है, उनने कोयटा बलूचिस्तान पूरा पाकिस्तान ने फर्स्ट नंबर पे उन्होंने मुतासरीन की मदद की। और साथ साथ जब कालाम का रोड बंद था, उतरोड़ गबराल ये इलाके बंद थे, उन्होंने अपने हज़ारों लोगों को, हज़ारों जो है ना मुजाहिदीन को लेकर मदीन के मुकाम पर लाखों हज़ारों लोगों में फूड पैकेज तकसीम किए। और साथ ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने गुजर गबराल का रोड अभी भी लिंक बंद है, उन्होंने सैकड़ों ट्रकों के जरिए 17 घंटे तवील मुसाफियत करके वो दीर तक पहुंचाया। दीर से फिर बाड़गोई टॉप जो मुश्किल तरीन 4x4 ट्रैक है, वहाँ से उन्होंने सैकड़ों गाड़ी गुजर गबराल उतरोड़ के मुतासरीन भाइयों के लिए पहुंचाए है और खुद पैदल वहाँ से यहाँ उन्होंने तशरीफ लाई है। साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो गांव था शोहो गांव मुतासिर नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह न किसी के घर चले गए हैं, न बन किले में किसी के घर चले गए हैं। फिर भी एक तो डायरेक्ट मुतासिर होता है जिसके घर चले जाते हैं होटल, एक इनडायरेक्ट जो हमारे फसलें वो तबाह हो गए, हमारे लोग जो 12 दिनों से वो मैसूर थे। तो इसी बिना पर उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे शोहो गांव में 300 पैकेजेस कल तक शफाफ अंदाज से वो तकसीम की है, जिसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे यतीम,
بچے غریب اور دوسرے پرائرٹی پہ تیسرے پرائرٹی پہ وہ کر دیا. آج بن کے لیے انہوں نے فرسٹ پرائرٹی پہ انہوں نے بن کے لیے آج کے یہ لوگوں کے لیے راشن لائے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ 1 کریڈٹ یہ جاتا ہے وہاں راشن دے رہے ہیں, لوگوں کو تذلیل کیا جا رہا ہے, قطاروں میں کھڑا کیا جا رہا ہے, پھر اس کے فوٹوگرافی لے رہے ہیں. تو راشن ہوگا 1000 کا اور لوگوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے, پھر کرایہ لگائیں. انہوں نے 1 کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے گاڑیوں میں اپنے رضاکاروں سے بھرے ہو کر یہاں آپ کے معزز طریقے سے معزز انداز سے آپ کا جو پیکج جنہ ان کے ہو سکے بہترین پیکیجز ہے جس میں فوڈ ہے, آٹا ہے, سب کچھ ہے, کپڑے بھی ہے, آپ کو بہترین طریقے سے آپ کے پیکیجز آپ کو دے رہے ہیں عزت کے طریقے سے. تو میں اپنے طرف سے اپنے قوم کے طرف سے سوات کوستان کے عوام کی طرف سے میں انہیں اور ان کا جو مرکزی امیر علامہ سعد حسین رضوی صاحب امیر تحریک پاکستان میڈیا کے ذریعے ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے تحریک بہترین تحریک ثابت ہوئی ہے. آپ کے رضاکار آپ کے جو مجاہدین ہیں بہترین کام کر رہا ہے, دن رات ایک کے کام کر رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ شفاف طریقے سے نہ کسی کے پارٹی کو دے رہے ہیں نہ تنظیموں کو دے رہے ہیں, جو بھی لوگ متاثر ہے سب کو یکساں وہ دے رہے ہیں. دوسرا یہ کہ میں عالمی امدادی ادارے ہے پاکستان میں جتنے مخیر حضرات ہے, آپ برائے کرم اگر آپ اپنا جو ایڈ دے رہے ہیں متاثرین بھائیوں کے لیے, دیکھو بحرین اور مدین ٹرک کالام کے نام پہ آ رہے ہیں, اتروڑ گجر برال کے نام پہ آ رہے ہیں, وہ وہاں لوٹ جاتے ہیں, وہاں بحرین کے لوگ مدین کے لوگ لٹاتے ہیں. بھائی برائے کرم ڈپٹی کمشنر سوات میں آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جن نے کالام کے نام پہ وشو ملتان کے نام پہ گجر گبرال کے نام پہ جتنے بھی ٹرک آ رہے ہیں آپ ان کو وہاں روکوا کر کالام کو ڈائریکٹ دینے کے ذریعے بھجوا دے, وہاں نہ رکیں, وہاں گودام میں نہ رکھیں. یہ میں اپیل کرتا ہوں. اور اب میں ایک جاوید بھائی سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یہاں کے کینڈیڈیٹ تھے اور میں دیکھتا ہوں کہ دن رات ایک کر کے وہ لگے ہیں لوگوں میں. میں اکثر رات 11 بجے اس دن گیا تھا, وہاں وہ رضاکاروں کی طرح وہ پیکج تقسیم کر رہے پیکج بنا رہے تھے. تو میں ان سے آپ جرنلسٹ ہیں, بینگ اے جرنلسٹ آپ اتنا بھروسہ کر سکتے ہیں تحریک لبیک پاکستان پہ کہ اگر آپ ایڈ دینا چاہیں تو کس آرگنائزیشن کو دیں گے پورے پاکستان میں؟ میں نے پہلے الحمدللہ میں نے الخدمت کو 10,000 روپے اپنے جیب سے دیا. اسی دن روڈ پہ کام ہو رہا تھا, انہوں نے کھانے کا بندوبست کیا تھا. اور میں بینگ اے جرنلسٹ میں جب ایڈ دینا چاہتا ہوں تو میں تحریک لبیک پاکستان کو دوں گا, اور ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ, یورپی یونین, عالمی امدادی ادارے اور پاکستان کے جتنے میں مخیر حضرات ہیں ان سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ متاثرین کالام کی مدد کرنا چاہتے ہیں یا جس کی بھی مدد کرنا چاہتے ہیں جن علاقوں کے, آپ اپنے ایڈ تحریک لبیک پاکستان کو دے دیں. آپ کا 1 روپیہ آپ ایڈ دیں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ڈائریکٹ متاثرین کو بلا تعصب بلا لسانیت بلا قومیت بلا لسانیت وہ پہنچ جائے گا. شکریہ. تو ابھی میں کوئی لسانی تعصب یا مسلکی یا مذہبی تعصب کوئی دیکھا تحریک لبیک پاکستان؟ بالکل, میں نے فرسٹ جو ہے نا, میں نے ابھی تک NGO بھی آئے ہیں, مختلف تنظیمیں کام کر رہے ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے پارٹی کے لوگوں کو دے رہے ہیں, اپنے اقربا پروے بھی ہو رہے ہیں, جو بھی ہے میں دیکھتا ہوں. لیکن تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ میں رضاکارانہ طور پر میرا 4-5 دن ہوا ہے. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اس میں نہ پارٹی ہے نہ لسانیت ہے نہ قومیت ہے, یکساں جو بھی ہے. فرسٹ پرائرٹی یتیم ہے, دوسرے پرائرٹی غریب ہے, تیسرے پرائرٹی وہ عام لوگوں کو بھی جو متاثر ہیں. جاوید بھائی سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جاوید بھائی آپ الیکشن میں لڑے تھے یہاں, تو آپ کس جذبے سے جب آپ نے اگر جیتا بھی ہو تو آپ کے مشن کیا تھی, آپ کس جذبے سے آپ الیکشن لڑ رہے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تحریک لبیک پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم نے اتنی عزت دی کہ ہمارے سوچ میں بھی نہیں تھی. اور ساتھ ساتھ میں اپنے گاؤں کے لوگوں کو بھی تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو ہے بہت مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا. اور الحمدللہ میں جب بھی الیکشن پہ میں نے کاغذات جمع کرایا تھا تو میرے یہی خواہش تھی کہ میں خدمت خلق کروں, قوم کی خدمت کروں.
और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी वो ख्वाहिश पूरी हो गई। तो 9-10 दिन से मैं कलाम के जो है जितने भी बाशिंदे हैं मैं इनके बारे में एक लाइन बताना चाहूँगा कि ये इनका ज़ाती गांव है, पर्सनली ये यहाँ पे रहते हैं और तकरीबन ये लास्ट जो फाइनल मराहल है ना, ये यहाँ पे आके इन्होंने अपने गांव का जिक्र किया है। वरना शुरुआत से कभी ये घबराल का बता रहे हैं, कभी ये थरोड़ का बता रहे हैं, कभी ये मठलतान वाली साइड का, वो पलोगा का बता रहे हैं, इलीज उस साइड पे, इन चीज़ों में लाइक मोस्टली अफेक्टेड जो एरियाज हैं उधर लेके जा रहे हैं अपनी जगह इन्होंने बिल्कुल। हालांकि यहाँ कलाम पूरा मुतासिर है। आप कहें ना कि थोड़े लोग मुतासिर हैं जिनकी ज़मीनें, जिनके घर बह गए, असल में ये लोग 12-13 दिन महसूर रहे हैं अंदर। इनके रास्ते बंद थे, ये मुल्क के साथ भी कनेक्शन टूटा हुआ था, ज़मीनी राब्ता इनका किसी चीज़ के साथ नहीं था। इनके स्टोर्स खाली हो चुके थे, इनके मेडिकल दवाइयाँ वगैरह जो सब कुछ खाली हो चुका था। तो ये मुतासिर पूरे हैं, लेकिन इनको सबसे आखिर में ये था कि फाइनल मराहिल में इनको ये याद आ रहा है कि मेरी भी जगह है। तो इस मामले में मैं इनको खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। मैं मौलाना नूर मोहम्मद साहब नाज़िम आला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सारा मुल्क में अपनी खिदमात सरअंजाम रहे हैं और जो लोग इस सैलाब और इस आफत से मुतासिर हुआ है, हम उनके साथ खड़े हैं। इसी तरह कालाम में भी जब रोड नहीं खुला था और रोड ख़राब था, तो हमने रोड खोलने में भरपूर किरदार अदा किया है। अपना जो हमारे कारकुन थे रज़ाकाराना तौर पर, वो अपने पैसे लगाकर इन लोगों के लिए तआम का भी इंतज़ाम करते थे और अपना बराह रास्त उस रोड में लगे हुए थे और रोड बहाल कर रहा था। और जैसे ही रोड खुल गया तो पहली मरहला में पहले ही दिन जो है हमारी गाड़ी वहाँ से रवाना हो गए और आज के दिन तक यहाँ खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। अब तक तकरीबन 100 से ज़ायद गाड़ियाँ यहाँ पहुँच चुके हैं और मजीद भी इंशाअल्लाह जिन लोगों ने हम पर इतिमाद किया है, तहरीक लब्बैक पर इतिमाद किया है, हम कोशिश करेंगे कि उनके इतिमाद पर पूरा उतरे। उसका एक एक रुपया, एक एक चीज़ हमारे पास अमानत है और हम हकदार तक इंशाल्लाह पहुँचाएंगे। ये हमारा भाई है, ये हमारे बच्चे हैं, या हमारे बहनें हैं और जब तक ये लोग बहाल नहीं हुए हैं उस आखिरी मुतासिर तक हम इनके साथ यहाँ खड़े हैं, हम इनके साथ यहाँ बैठे हैं। हम ज़मीन पर भूखे होकर, ज़मीन पर लेट कर, लेकिन इन लोगों की खिदमत कर लेंगे आखिरी लम्हे तक इंशाअल्लाह आपके साथ है और आपकी खिदमत सरअंजाम देंगे। मैं आखिर में आपको अपील करना चाहता हूँ अलामा साहब से भी, जो डिविजनल का अमीर है, उनसे भी, कि एहसास ये है कि हर इलाके में आप देखें, आपने जो वॉलंटियर है उनको भी देखा है, इलाके के मौजूदीन को बताएं कि जिस इलाके में यतीम बच्चे हो, जिसका कोई सहारा नहीं हो, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे उन्हें इतने ऐड दे दे कि आप दूसरों को एक पैकेज दे रहे हैं, उन्हें 10 पैकेज दे दे। कल मैंने शो गाँव में एक 3 बच्चे थे, इतने मासूम थे, वो उनका वालिद वफात हो चुका था। मैंने उनको लिख कर, आमिर साहब था, मैंने 3 पैकेज उनको दे दे। तो फिर भी इंशाल्लाह ताला मैंने अपने तरफ से जो मैं डोनेशन कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला मैंने उनका 1 साल का पूरा जो बेड़ा मैंने खुद उठाया है। इंशाल्लाह आप भी इस तरह इलाके में जो ये 3 बच्चे हैं जरूर ज्यादा से ज्यादा जरूर इंशाल्लाह। ये तहरीक लब्बैक का मिशन, तहरीक लब्बैक की खिदमत, तहरीक लब्बैक का इमदाद सिर्फ ये राशन तक महदूद नहीं है, ये सिर्फ इस वक्त तक महदूद नहीं है। इंशाल्लाह यहाँ जितना भी हमसे हो सके आइंदा में भी इंशाल्लाह तालीमी इदारे यहाँ खोलेंगे, यतीमों की परवरिश के इदारे यहाँ खोलेंगे। तमाम जितने भी अवामी खिदमत है हम इंशाल्लाह उसके लिए भरपूर किरदार अदा कर लेंगे। फिलहाल हम इसमें मसरूफ़ है, यहाँ से फारिग होकर इंशाल्लाह दूसरे जो इमदादी पैकेज है या तालीमी इदारे इंशाल्लाह यहाँ उस पर काम शुरू होगा।